एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस रूप का लिखा हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये इस रूप में लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट हमें पहले से मानक रूप में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये यथातथ है या नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको। तो चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये यथातथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आ गया, ये बराबर नहीं आए ये दोनों। जब भी ये दोनों बराबर नहीं आती है तो हम कहते हैं कि ये यथातथ नहीं है। यथातथ नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यथातथ बनाएंगे। तो बनाने का जो तरीका, तो वो यहाँ पे मुझे रोल नंबर 1 यहाँ पे लगाने की इच्छा हो रही है। क्यों लगाने की इच्छा हो रही है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रोल नंबर 1 को टेस्ट करूँगा। क्यों, कैसे आइडिया आया कि रोल नंबर 1 को हमें टेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे मुझे 4 पद दिख रहे हैं। देखो dx है यहाँ पे, तो dx के साथ में मुझे y की पावर 2 और यहाँ पे 2x की पावर 2y, ये 2 पद दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखो dy के साथ में भी मुझे 2 पद दिख रहे हैं, 2x की पावर 3 माइनस xy। तो इस तरह से मेरे पास टोटल यहाँ पे 4 पद है और यहाँ पे 2 dx के हैं इस साइड में और इस साइड में 2 dy के पद है। तो यहाँ पे मुझे रोल नंबर 1 लगाना चाहिए क्योंकि उसकी आइडेंटिटी में हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन ये रोल नंबर 1 लगेगा या नहीं लगेगा इसका पता तो अभी नहीं चलेगा, थोड़ा सा बाद में चलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि हमें इस तरह का पद होना चाहिए, हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ऐसे पद भी मिलना चाहिए। 4 पद होने चाहिए, 2 dx के 2 dy के। ये तो हो गई इसकी पहली आइडेंटिटी। उसके बाद में हमें क्या मिलना चाहिए कि x dy और y dx, इस तरह का एक ग्रुप बनना चाहिए। और दूसरा ग्रुप बनना चाहिए सेम टू सेम ऐसा ही x dy और y dx, इस तरह के 2 पद बनने चाहिए। यहाँ पे इनका जो गुणांक हो सकता है वो कांस्टेंट गुणांक में कुछ भी आ सकता है, लेकिन गुणांक हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी x और y होंगे यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ घात यहाँ से कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। x की पावर यहाँ पे a डैश b डैश कर सकते हैं हम, x की पावर a डैश कर दिया मैंने, y की पावर b डैश। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस तरह से आएगा। इस तरह से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस रूम में आएगा, तो हम कहेंगे कि ये रोल नंबर 1 से सोल्व होगा। तो हम चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, कोई भी एक पद उठा लो। यहाँ से मैंने ये पद यहाँ से उठा लिया, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x की पावर 2y dx आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे भी dx है, यहाँ पे dx है, तो dx के साथ में क्या है y। यहाँ पे देखो dx के साथ में आपको क्या दिख रहा है, y, यानी कि dx के साथ में y होना चाहिए। तो इसके अलावा सभी को कांस्टेंट को हम बाहर, ये कांस्टेंट भी इसके साथ में हो सकता है, लेकिन x y का पद होगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा y dx। तो इसके साथ में दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पे देखो y dx है, तो दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पे देखो y dx यहाँ पे गया, यहाँ पे आ चुका है। तो दूसरा पद क्या होगा, x dy। तो यहाँ पे x dy का वाला एक पद होना चाहिए। तो मैंने लगा लिया कि यहाँ पे एक पद होना चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको वापस अंदर गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 3 dy, यानी कि ऐसा एक पद हमारे पास क्वेश्चन में होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखो x की पावर 3 dy, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर 3 dy आपको यहाँ पे मिल चुका। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक फैक्टर तो ऐसा बन जाएगा, दूसरा बनेगा या नहीं बनेगा ये हम बाद में चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको साथ में रखेंगे, क्योंकि एक फैक्टर तो इनसे बनेगा, एक कोष्टक तो इससे बन जाएगा हमें इन दोनों से। तो इनको साथ में रखेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचा, ये बचा, इसको और ये लास्ट वाला, इसको हम साथ में रख लेंगे। तो इनको साथ में रख के हम अलग अलग करके कॉमन लेकर सोल्व करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे देखो इसको और इसको यहाँ पे एक साथ में कर लिया, इन दोनों को मैंने एक साथ में लिखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। और ये जो फर्स्ट वाला पद है इसको और ये जो लास्ट वाला पद है इसको मैंने एक साथ में लिखा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेके देखेंगे यहाँ से। तो कॉमन लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x की पावर 2 कॉमन आएगा। ध्यान रखना कभी भी कांस्टेंट को हम कॉमन नहीं लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन नहीं लेना, कांस्टेंट को तो अंदर ही रखना है, केवल वेरिएबल को हम कॉमन लेंगे यहाँ से। तो कॉमन हमने यहाँ पे कर दिया। कॉमन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें ये मिल चुका है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि रोल नंबर 1 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो रोल नंबर 1 हमें क्या बोलता है कि हमारे पास IF से इसको गुणा करना पड़ेगा, और IF होता है इस तरह से x की पावर h y की पावर k।
तो h और k हमारे पास होना चाहिए। तो h और k हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो h और k ज्ञात करने के लिए दो इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इनसे मैं h और k ज्ञात कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्ट मेथड समझा रहा हूँ आपको कि h और k ज्ञात करने का ये शॉर्ट मेथड है। और एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर मैंने आपको h और k ज्ञात करने का जनरल मेथड भी समझाया था वहाँ पे। तो आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हो और इस तरह से भी आप एग्जाम में भी इस तरह से ज्ञात कर सकते हो शॉर्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करेंगे और h और k का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो a, b, m और n, यहाँ पे भी आप देख सकते हो a डैश, b डैश, m डैश और n डैश है। तो इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a, b और m n को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम दूसरा जो रूप होता है इसका जो मानक रूप, उससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास इसका जो मानक रूप है, ये हमने जब इसका कंसेप्ट समझा था तब मैंने ये आपको दिखाया था। यहाँ पे भी आप ध्यान में रख सकते हो, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसकी तुलना करोगे, ये जो है इससे इसकी तुलना करोगे। तो तुलना करने के बाद आपको a, b और m, n ये सब की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, y dx, तो यहाँ पे y dx। तो इसका जो गुणांक है वो क्या होगा, m का मान। तो इसका गुणांक क्या है 1, तो m का मान क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कोष्टक के बाहर y की घात क्या है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे y की घात क्या है b। तो b का मान 1। यहाँ पे देखो x का पावर कितना 0 है, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से आप इसको पूरी इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर a का मान मिलेगा 0, b का मान मिलेगा 1, फिर m का मान 1, n का मान माइनस का 1। यहाँ पे आप देख सकते हो x dy, इसका गुणांक क्या आ रहा है माइनस का 1। यहाँ पे x का dy, यहाँ पे इसका जो गुणांक आ रहा है वो क्या आ रहा है n, तो यहाँ पे n का मान हो गया माइनस 1। इसी तरह से हमने ये मान और ये मान यहाँ पे प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों मान यानी कि ये जितने भी हमने प्राप्त किया ये सब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू इसमें रखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। आप देख सकते हो a, h और m का मान हमने यहाँ पे रख दिया, b, k और n का मान हमने यहाँ पे रख दिया। फिर इसी तरह से हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसको आप सोल्व करोगे तो आपको h और k का मान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ पहले। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगी। कैसे सोल्व किया, तो यहाँ पे देखो वज्र गुणा करेंगे तो ये 1 इस साइड में जाके गुणा होगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया इस तरह से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h प्लस 3 हो गया इस साइड में। तो और इस साइड में क्या हो जाएगा h प्लस ये k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी है। इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये तो सोल्व करना आपने 10th में समझ लिया है, क्योंकि 10th में आपने x और y का मान ज्ञात करना सीखा था। यहाँ पे हम h और k का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे h और k का मान ज्ञात कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ कि h का मान तो होगा हमारे पास -5/2 और k का मान होगा -1/2। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर लिखेंगे यानी कि IF लिखेंगे। IF क्या होता है, इस तरह से x की पावर h, y की पावर k। तो h का मान यहाँ पे रखेंगे, k का मान भी यहाँ पे रखेंगे, तो हमें IF मिलेगा इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पे हम h का मान रखेंगे -5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। y की पावर होगा k, तो k का मान रख दिया मैंने -1/2, तो मेरे पास IF का मान आ गया इस तरह से। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो IF होता है उसको हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, क्वेश्चन से। लेकिन हमेशा क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन का वो रूप जो इस तरह से होता है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो उसको हम इस रूम में लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे IF से गुणा करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन पहले से इस रूम में, यहाँ पे देखो ये क्या है m और इसके साथ में dx, तो ये dx एक बार है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक ही बार है। फिर यहाँ पे देखो dy होना चाहिए एक बार, यहाँ पे एक बार dy है और इसका जो गुणांक वो क्या है n, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये n। तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मानक रूप में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को किससे गुणा करेंगे, IF से। तो IF से गुणा करेंगे हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन था ये, इसको हमने क्या किया, IF से गुणा कर दिया। तो IF से गुणा करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये चेंज हो गया किसमें, इसमें, ये रूम में बदल चुका। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इसको सोल्व करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसमें बदल चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त की है ये यथातथ अवकल समीकरण है। और यथातथ अवकल समीकरण को सोल्व करना हमने पहले भी सीख लिया है। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व किया था, सेम टू सेम वैसे ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 में इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, m और n पता करेंगे यहाँ पे। यानी कि यथातथ अवकल समीकरण इस तरह से होती है m dx प्लस
एन डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो dx के साथ में जो भी होगा उसको हम m कहेंगे, dy के साथ में जो भी लिखा हो उसको हम n कहेंगे। तो यहाँ पे देखो हम इससे तुलना कर रहे हैं, तुलना करने के बाद हमें m का मान मिल चुका, क्योंकि dx के साथ में ये लिखा हुआ है तो ये n का मान हो गया। dy के साथ में आप देख सकते हो ये फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया n का मान। इस तरह से हमने क्या किया, m और n का मान प्राप्त कर लिया। अब m और n का मान प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये प्राप्त करेंगे p प्लस फंक्शन ऑफ y, क्योंकि हमारा जो हल होता है इस तरह से होता है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो हमें p ज्ञात करना है यहाँ पे। तो p ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे p का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे यूज में लूँगा। तो p का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो जो p का फॉर्मूला है वो ये है इस तरह से कि हमें m का इंटीग्रेशन करना है dx के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो m होगा उसके अंदर y भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो m में y भी है, लेकिन इंटीग्रेशन तो हमें dx के साथ में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट मानकर हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि m यहाँ पे हम y को कांस्टेंट मान रखे हैं और फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको केवल यहाँ पे सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं सिखा रहा कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं। एग्जाम में बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपको PDF में मिलेगा। हमारा जो ऐप है वहाँ पे मैंने PDF अपलोड कर दी है, वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे जैसे लिखा वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर m का मान रखना है। तो यहाँ पे m का मान हम रखेंगे तो हमें ये देखो यहाँ पे मैंने m का मान रख दिया यहाँ से। तो यहाँ से m का मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका dx के सापेक्ष। तो dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो y तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी y कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, x की घात लिखी हुई है। तो x की जब भी घात आती है, कोई भी घात आ सकती है एन dx, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यूज में लेकर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें p का मान मिलेगा इस तरह से। तो ये हमें p का मान मिल चुका है और आप देख सकते हो हमारा जो आंसर होता है इस तरह से होता है p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। तो यहाँ पे हमें फंक्शन ऑफ y भी ज्ञात करना और फंक्शन ऑफ y ज्ञात करने का सूत्र होता है इस तरह से n माइनस p का आंशिक अवकलन करना है y के सापेक्ष और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम y के सापेक्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये भी ज्ञात करना है, p का आंशिक अवकलन करना y के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमारे पास p है तो p का आंशिक अवकलन कर देता हूँ मैं y के सापेक्ष। तो यहाँ पे मैंने p का आंशिक अवकलन कर दिया y के सापेक्ष। तो आप देख सकते हो जैसे इसका मैं आंशिक अवकलन करूँगा y के सापेक्ष तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पे ये जो मिला है हमें, इसको आप ध्यान से देखोगे n के साथ में, तो ये n ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने इसको n के बराबर लगा दिया कि ये तो n का ही मान आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ y का सूत्र लगाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ y का सूत्र हमारे पास इस तरह से। और इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, n, इसमें से माइनस करना है हमें y का अवकलन, ये p का अवकलन y के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मान क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो n माइनस n हो गया ये, और ये तो क्या होता है 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है कि ये जो पूरा वैल्यू ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे dy इसका इंटीग्रेशन। अब 0 का इंटीग्रेशन तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आप देख सकते हो हमें 0 मिल चुका। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट हमें c भी लगाना चाहिए था। कांस्टेंट c हम लगा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे इसका रीज़न अभी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हल हम इस तरह से लिखते हैं p प्लस फंक्शन ऑफ y इक्वल टू c। हम इसका हल इस तरह से लिखते हैं और इसमें हमने पहले से c लगा दिया है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट c नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें एक ही बार लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ y तो हमें क्या मिला, 0 मिला है। तो ये तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, p इक्वल टू c। तो यहाँ पे देखो p का मान हमें ये मिला, इसके बराबर में हमें क्या लगाना है c, और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बराबर में मैं c लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये p का मान है, इसके बराबर में हमने c लगा दिया। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने शॉर्ट मेथड से यहाँ पे हमने शॉर्ट मेथड से h और k का मान ज्ञात करना सीखा है और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये इक्वेशन ज्ञात करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद में तो सभी क्वेश्चन एक जैसे ही सोल्व होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है यथावत अवकल समीकरण में बदलना, और उसके अंदर बदलने के बाद तो सभी क्वेश्चनों का मेथड एक ही जैसा होता है। सब में हम p ज्ञात करते हैं, फंक्शन ऑफ y ज्ञात करते हैं और इस तरह से आंसर लिख देते हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।